अरे यार, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी मैंने, गलती से बटन दबा दिया था। चलो चालू हो गई दोबारा। आंसर आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है वैसे, क्योंकि मेरा y की वैल्यू 27.2 आ रही है और x देख लेते हैं एक बार सब बच्चों का क्या आंसर आता है। x की वैल्यू 2 और y की, अब 2 और 3 को इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख के देखना सेटिस्फाई। x2 आ रहा है ना, तो दूसरी में रखा तो 8 हो गया, और वो कितना आ रहा था 3 9। हाँ सही है आंसर। अगर आपको कभी डाउट लगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में जो आपका आंसर है उसको रख के देख लो, वो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा अगर आपका आंसर सही होगा तो। लास्ट के 15 मिनट में वो मॉड्यूल डिस्कस करना है अपने को। ओहो समय हो गया, टाइम हो गया भाई। हाँ जी बताइए। क्या आंसर क्या है? y क्या है? 3। कितना आ रहा है तेरा? कैसे कैसे आ रहा है? किसी एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में उठा के रखनी है। क्या करोगे, करो जल्दी। कहाँ से वैल्यू निकालोगी बताओ, पहली इक्वेशन से या दूसरी से? पहली से किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि आपने पहले इक्वेशन निकाली। जैसे पहली इक्वेशन आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो आपने बोला सर y की जो वैल्यू है वो 7 माइनस 2x आएगी, यही आएगी। अब आप इसको इसमें उठा के पुट कर दो, जहाँ y है वहाँ पे ये रख दो, तो 4x माइनस 3 7 माइनस 2x, आप ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि मल्टीप्लाई में गलती ना हो, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 4x माइनस 21 और प्लस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 10x माइनस का 20 इक्वल टू 0, देन 10x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 2। भाई सिंपल यही आ गया ना। तो अच्छा अपने x की निकाली है। अब इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। किस में रखना चाहेंगे हम इसको? पुट इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख दो। इक्वेशन 1 में जैसे आप पुट करोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, देन y इक्वल टू 3। अब आपका आंसर सही है या गलत ये चेक करने के लिए आप साइड में यहाँ पे रफ वर्क में ट्राई मार सकते हो, वेरीफाई करके। x plus y equals to आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए आपका। जैसे कि आपने बोला कि सर यहाँ साइड में ना, साइड में चेक कर लेते हैं, चेक। आपने यहाँ पे चेक किया तो आपका x कितना आ रहा था 2 और y कितना आ रहा था 3। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो उसमें से, जैसे आपने 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 उठाया, इसमें रखा तो 4 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 1, 0 आना चाहिए आपका। देखो तो ये कितना आ गया 0 इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर है ये। अब उसमें भी रखोगे तो भी 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो 7 इक्वल्स टू 7 बराबर आ गया, मतलब यही सही आंसर है। आगे बात समझ में? इस तरीके से करना होता है सब्स्टिट्यूशन में। ओके समझ में आ रहा है? आप कोई भी उठा के रख सकते हो, आप y की वैल्यू की जगह x भी उठा के रख सकते थे। अगर आपने यहाँ से जैसे x उठा के रखा होता तो भी आंसर आ जाता आपका। जैसे आप बोलते सर मुझे x उठा के रखना है उधर से, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाती 7 माइनस वाई। अब देखो ये जो आपके सामने दूसरी इक्वेशन है उसमें कितना लिख रहा है, तो यहाँ से x कितना आ गया 7 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब आप पहली इक्वेशन में 4x की जगह रख दो 7 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, तो ये इससे 2 टाइम्स कट गया, ये हो गया 14 माइनस, बस मल्टीप्लाई थोड़ा ढंग से किया करो 0। ये कितना हो गया 5 बाई इक्वल्स टू 15,
देन y इक्वल्स टू 3, यही तो आ रहा है, y इक्वल्स टू 3 आएगा तो x इक्वल्स टू 2 आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। बस ये और ये 2 से 4 कट गया था 2 टाइम्स। बस कोशिश करिए ब्रैकेट वगैरह लगा दो ताकि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर बता पाओगे सॉल्व करके? 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड अगला हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, अब आप इसे सॉल्व करके देखो। क्यों? सॉल्यूशन इसके क्या था, इसके a by b a by into तीनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, इसमें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। हाँ, ये पैरेलल है। नो सॉल्यूशन आएगा ना। अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करके देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसी इक्वेशन बनती है लास्ट में, किस तरह की चीज आती है। आप सब्स्टिट्यूशन लगा के देखो, इसमें कोई भी एक वैल्यू उठा के दूसरी में रख दो, अपने को आइडिया तो लगना चाहिए ना सॉल्व करने पे आखिर कहानी कहाँ जाती है इसकी। प्रणीत समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। -3 इक्वल टू 0। एक मिनट, अरे ये तो गलत हो रहा है ना, -3 इक्वल टू, 0। तो आपको समझ में आया? क्योंकि अपने को पता है इसके सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। सर अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे करूंगा इसे? तो अगर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और आपने देखा नहीं कि इसके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, क्या हुआ इसमें, मान लेते हैं आपने ना, आप थोड़ा स्पीड में थे, जोश जोश में थे, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही एक दो स्टेप आगे बढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आप सॉल्व होगा ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि सर यहाँ से ना 3x 4y की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट से, सर ये मैंने तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से ये आ जाएगा। अब आप 4y की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 14 सेकेंड, इक्वेशन 2 में 4y की वैल्यू 6x माइनस 8 का मतलब होता है 2 इंटू 4y और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x माइनस 2, 4y की जगह क्या रख दोगे आप, 3x प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x माइनस का 6x माइनस का 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अगर इस तरह का जैसे ही रिलेशन आ गया आपका, तो अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब आपने किया सही है, एक बार क्रॉस चेक किया, आपको लग गया सही किया आपने, तो अब आप बोलो कि भाई ये आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप बाई चांस गलती से सॉल्व कर दो तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि नो सॉल्यूशन है, भाई पैरेलल लाइंस हैं, कहीं काटेंगी ही नहीं आपस में। समझ पा रहे हो, कहीं काटेंगी ही नहीं लाइन, तो इसका मतलब इसका क्या है, बड़ा ही एब्सर्ड सा रिलेशन आ जाए तो समझ जाओ ना कि नो सॉल्यूशन है इसका, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? क्योंकि लाइंस फिर आपके दिमाग में आया, अरे ये तो मैं भूल ही गया, जो कहानी शुरू हुई थी वो, ये तो ये वाली कहानी है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लैग कर रहा है क्या?
आगे बात समझ में आया? बात समझ में किस तरीके से? अच्छा, अगर बाई चांस ये कोइंसिडेंट लाइंस होती तब कैसे ये रिएक्ट करता, उस पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे मान लो यहाँ होता है x माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन होती टू एक्स माइनस का फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये होता तो अब हमें तो पता है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। कृष्णा इधर देख भाई, इधर इधर पे आ गया मैं अब, ठीक है। लेकिन अब अपने को ये कैसे सॉल्व करके कैसे मालूम चलेगा? तो आपने बोला सर वैल्यू निकालो पहली से फ्रॉम वन से, तो वन से टू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? टू वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस थ्री, टू वाई की वैल्यू यही आ जाएगी ना, एक्स प्लस थ्री। अब इस टू वाई की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, इसमें पुट करो आप, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का टू और टू वाई की जगह एक्स प्लस थ्री प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। ये इससे कट जाएगा, ये इससे जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो तो हमेशा ही होता है, जीरो इक्वल टू जीरो तो हमेशा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x इसमें कुछ भी होता ये हमेशा सही आता भाई। इसका मतलब तो यही हो गया ना, x जो भी इसमें आप रखते यहाँ पे, अगर आपसे मैं बोलता कि x मेरा 5 है, समझना बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये है, अगर मैं बोलता इसके अंदर x 5 है तो ये सही आता कि नहीं आता? जीरो आता, फिर भी ये आता कि नहीं आता? अगर मैं आपसे बोलता x इसके अंदर 10 है तो ये जीरो आता कि नहीं आता? अगर मैं बोलता x 2 है तो भी ये सही आता। इसका मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें रख लो, हमेशा ही सही आएगा ये तो। फिर इसमें आप कुछ भी रखोगे ये जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा x की, क्योंकि टू एक्स से टू एक्स कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, और बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे ही आपको समझ आए तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये तो नहीं है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 वाली कहानी तो नहीं चल रही है कहीं। समझ पा रहे हो बात को? आपको तुरंत लगना चाहिए अच्छा ये है, ओहो मतलब मैं गलती से सॉल्व कर दिया, ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। सर में दर्द हो रहा है कि तुम्हें? ऐसे मत पकड़ो यार, बड़ा यूनिक है, ऊपर वाले ने दिया है इसको, ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन वो हो गया, इनफाइनाइट मेनी वाला वो हो गया। एलिमिनेशन भी देख लिया जाए, एलिमिनेशन कैसे होगा है? ओके, चश्मा कहाँ है तेरा? कौन सी वाली? वो दूर का नहीं दिखता, पास में नहीं दिखता? दूर से नहीं दिखता, मायोपिया है। बच्चों को तो होता ही है। हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता बच्चों को? हाइपोमाइट्रोपिया नहीं ऐसा बड़ों को तो एक होती है ना, प्रेस हाइपोमाइट्रोपिया तब हो जाता प्रेस है मायोपिया। जब आप लैम्प लाइट में बहुत पर बच्चों को नहीं होता। बच्चों को तो होता होगा, वो बच्चों को फोन किसी ने देखी फोन में देखते रहते हैं, पास का दिखता है, ऐसे रख लेते हैं फोन को ऐसे। ऊपर ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऊपर उनकी आंखें कम से बनेगी तो उसका पास का ना जब भी दिखेगा। हाँ तो बच्चों को पास का इसलिए दिखता है और दूर का इसलिए क्योंकि वो टीवी बहुत देखता है, और बड़े लोग पढ़ते जनरली बहुत ज्यादा लैम्प लाइट में, इसलिए उनको जनरली पता नहीं, ईश्वर की कृपा से हमारी तो सही है भैया, सही चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। हम तो भूल भाल गए क्या होती है ये, बस नाम याद है क्या होती है, और बुजुर्गों को जो होती है वो पता है अपने को, क्योंकि उस स्टेज पे अभी अपन पहुंचे नहीं है, पर पहुंच सकते हैं कभी ना कभी, कुछ कई कई सौ साल के बाद।
नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब आपको करना है एलिमिनेट, ठीक है। नीचे वाले को detail अब आपको इसमें क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम इन बोथ इक्वेशन देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, और ऐड जो भी है। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इसकी लाइन है आपके मेक, ये बढ़िया है, ये थोड़ा ये ज़्यादा यूजफुल है, सब्स्टिट्यूशन मुझसे कभी नहीं ये करना, ज़्यादा पता रिकमेंडेड नहीं रहता है ना। क्यों। इसमें क्या रहता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम इन, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम इन बोथ इक्वेशन। अब सेम जैसे मान लो 2x है और नीचे -2x है तो ऐड कर देना, और 2x है तो माइनस कर देना, ठीक है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम इन बोथ इक्वेशन, देन या तो ऐड करना है, ऐड, या फिर देन सब्ट्रैक्ट, या फिर ऐड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना क्या है। अगर दोनों में ऑलरेडी प्लस माइनस का साइन है तो ऐड करने से काम चल जाएगा, नहीं तो माइनस करने से, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड, चार्जर दे दो, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड। कल से फिर करोगे ये एडवांस वाला, या पहले जेई में नहीं है, करके देख लो, छोटे कम क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया x + y = 4। मैथमेटिक्स के इतिहास में सबसे आसान सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। मतलब मुझे थोड़े खुद को भी शर्म सी महसूस हो रही है क्वेश्चन लिखते हुए, पर अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, x और y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए यहीं पे। अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर सही आ जाएगा, और ऐड किया तो भी। तो अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, तो x is equal to 2x, y से y तो कैंसिल हो जाएगा 6, देन x = 3। अब x को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 3 - y = 2, देन y = 1। क्लियर? इसको सॉल्व करके आप बता दीजिए मुझे। ऐसे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको मॉड्यूल डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। करके लाए हो क्या होमवर्क जो दिया था? तो नोटबुक करता है। होमवर्क तो किया है ना? बढ़िया, तुमने किया? क्वेश्चंस हो रहे थे? हाँ मैं उसके बाद वो देखने लगी थी, प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर से, बेसिक पेपर में। अब मैं आपको बताऊं, आप एक काम करना, आप कुछ दिनों के बाद ना एक बोर्ड की बुक खरीद लेना टुगेदर विद, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक बुक ले लेना टुगेदर विद, सॉल्व करते हुए जाना साथ ही साथ में, ठीक है। 38 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के बोर्ड के पेपर में, 38 क्वेश्चन आते हैं। आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए, आपको सिर्फ रुकने और सोच के समझने की जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, केस स्टडी, कि हाँ भाई अब इस पर रुक के इसको पढ़ लेते हैं, इसका कैसे आंसर देना है। बाकी सब तो आप फटाफट फटाफट सॉल्व करते हुए जाओगे, ठीक है। अब आप किसके कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहोगे, एक्स या वाई? किसका आसान है कोफिशिएंट सेम बनाना? एक्स का? मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। भाई एक्स का 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप वाई भी बना सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको। प्रणित कोई डाउट आते जाए तो पूछते हुए जाना है, ओके। श्योर सर। तुम कोशिश तो करो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
डरने से मैथ के सवाल सॉल्व नहीं होती। 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहली वाली इक्वेशन में। 7.13 नहीं हो रहा? बताऊं? बता देता हूँ उनको। एलिमिनेशन देखो, ये है आपके सामने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप बताओ कि आपको कौन से कोफिशिएंट को सेम करना है? x, तो इसमें 3x है तो इसमें क्या और चाहिए आपको? तो पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी अब पूरी? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, क्लियर है? फिर कितना हो जाएगा? माइनस का 9y, और दूसरी वाली इक्वेशन कितनी है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। अब पहली में से दूसरी माइनस कर दो तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में? माइनस का 9 और माइनस का 4 इज माइनस का 13, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 7। तो y इज इक्वल्स टू 7/13 माइनस का। आई बात समझ में? अब नहीं आई? अब आगे बात समझ में कैसे करेंगे? अब आप इस y की वैल्यू को उठा के इसमें रख देना, किसी भी एक में, जो भी आपकी मर्जी हो, किसी में भी रख दो आप। तो x माइनस 3 इंटू माइनस का 7/13 इक्वल्स टू 4, x प्लस का 21/13 इक्वल्स टू 4। हाँ जी, आपने पूरी इक्वेशन ओके क्लियर? अच्छा, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे 21 था, आपने यहाँ पे 12 किया। 21 है क्या? अच्छा, एक से ठीक है। Yes. जो आपने यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 को सबको प्लस किया, अगर वो माइनस किया, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे प्लस नहीं, आपको ऐसा करना है कि वो कट जाए, या तो ऐड करो या माइनस करो। तो अगर ये दोनों सेम है, दोनों में प्लस प्लस है, सेम तो ये है ना एक्स एक्स वाला, तो आपको फिर माइनस करना पड़ेगा। अगर इसमें ऑलरेडी माइनस प्लस होता है एक दूसरे का, जैसे यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो फिर ऐड करने से मतलब वो काटना है, आपको खत्म करना है। खत्म करने के लिए एक जगह पे प्लस और एक जगह पे माइनस होना चाहिए। तो या तो ऐड कर दो अगर पहले से ही है, तो नहीं है तो फिर माइनस कर लो। ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर इसको x की जगह y को एलिमिनेट करने की कोशिश करता, तो इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है आपके पास, देखो, x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, और दूसरा क्या है आपके पास? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू। तो ऊपर वाली को 4 से और नीचे वाली को 3 से अब आपको y सेम बनाना है, तो y के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, समझ पा रहे हो? तो अब आप इन दोनों को y को सेम बनाना है आपको। अब आपका एम क्या है? अब आपका एम है y को सेम बनाना, ठीक है ना? y को सेम करना है, तो सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस का 12y इक्वल्स टू 16, और नीचे वाली हो जाएगी 9x प्लस का 12y इक्वल्स टू 15। अंगद, अब देखो इसको, अब इसमें क्या होगा? यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो ऐड करने पे ये हट जाएंगे, क्लियर? तो अब इन्हें ऐड करो आप, तभी 13x इज इक्वल तो ये खत्म। ये कितना हो जाएगा? 13x इज इक्वल्स टू 21, नहीं 31, सॉरी 31। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आ गया आंसर। तो मेरा y 17/13 हां -7/13 माइनस का 7/13 कैलकुलेशन चेक कर लो। हमने उसको ऐड किया, आगे बात समझ में? हमने सब्ट्रैक्ट ये भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हर जगह माइनस लगाओ ना, जहाँ पे प्लस है, क्या प्लस है वहाँ माइनस। आगे बात समझ में? तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, तब तक मैं आप लोगों को डाउट वगैरह बता देता हूँ, ठीक है ना, जो होमवर्क दिया था आपको कल। ठीक है प्रणीत, आई होप तुम्हें समझ में आई होगी क्लास। हाँ सर। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, वेडनेसडे को तो यार तुम लोगों का वो है, वेडनेसडे को मैं पॉलिनोमियल का टेस्ट लूंगा तुम लोगों का, ठीक है? ओके, वेडनेसडे को पॉलिनोमियल का टेस्ट लूंगा इसी टाइम पे। आई बात समझ में? वेडनेसडे को नहीं फ्राइडे को ले
शायद वेडनेसडे को आऊँ ना। मैं नहीं आऊंगा इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा तो अब टेस्ट वेडनेसडे छोड़ देना, मैं टेस्ट फ्राइडे छुट्टी है नहीं, नहीं। आप नहीं आओगे मतलब? मैं तो वेडनेसडे को नहीं आऊंगा, फ्राइडे को तो आऊंगा मैं। अच्छा आप नहीं आओगे, वेडनेसडे को, हाँ वेडनेसडे